पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास 19 मई बरोज़ 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास तलावत कुरान पाक, नात रसूल और कौमी तराने से शुरू होगा। इजलास में महकमा माहौलियात पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकीन असम्बली तवज्जो दिलवाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 पेश करदा तहरीके इल्तवाए कार ज़ेरे बहस आएंगी। बागों के शहर में गर्मी का राज, सूरज ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 33% तक जा पहुंचा। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। पीडीएमए ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करने का मशवरा। हिद्दत की वजह से पाकिस्तान में हीट वेव ज्यादा खतरनाक। पिछले चंद बरसों में हीट वेव से अमवात में भी नुमाया इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को दिन के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा। धूप में निकलते वक्त सर को ढांपे, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने और पानी का मुसलसल इस्तेमाल करें। महकमा सेहत के तमाम अस्पतालों इंतजामिया को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव पर वासा की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। तमाम MDs ने अपनी अपनी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। डीजी वासा पंजाब की शहरी इलाकों में पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले तमाम शहरों में वाटर सप्लाई सिस्टम को हंगामी बुनियादों पर चेक किया जाए। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में डेंगू के वार रवां साल से अब तक डेंगू के 20 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते एक केस सामने आया। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल स्प्रे और सर्विलेंस शुरू ना हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स भी गैरफाल। मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना। CO हेड डॉक्टर जुहेब बोले डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की हमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। दोनों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां इलामत हैं। दोनों में तजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की हिदायत है। जाफर एक्सप्रेस में सब जानते, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ। जब इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त मुल्क की बात की कि वो आए और एक आज़ादाना मुनसिफाना तहकीक करें। ये इजरायली ड्रोन थे, ये वो इजरायली ड्रोन थे जो गाजा के मासूम बच्चों के ऊपर ये गिराते हैं, जो औरतों और अस्पतालों के ऊपर गिराते हैं। वो ही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खैराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जारियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वजीर आज़म ने हर मुल्क को भारत की असलियत दिखाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। बोले भारतीय हमले में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जंग में इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें दुश्मन की ताकत का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर और हमारे सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उम्दा कारकर्दगी पर और हमारी फजाइया की शानदार कारकर्दगी, हमारे शहीदों ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह एक एक मुसलमान की फतह है, मुस्लिम उम्मा की फतह है।
सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत बट बोले, भारत किसी गलत फहमी में था मगर हमने फतह हासिल की। ये फतह मुस्लिम उम्मा की फतह है, शहादत मोमन की मिरास है। हम अपने शोहदा को खैरात तहसीन पेश करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर मियां नवाज शरीफ के भी शुक्रगुजार हैं। पूरा मुल्क अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। वजीर आला मरियम नवाज ने वाघा के रहने वालों को तरक्याती कामों का तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया। विफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबश्शिर इकबाल कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। शानदार फतह पर सिपा सलार और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पाक भारत जंग में पूरी कौम यकजा हुई। मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है जिसको पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। बैनुल-अक़वामी ताकतें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बेहतरीन जंग लड़ी। हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया में मोदी को तनहा कर दिया। वजीर तिजारत चौधरी शाफे कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की जो नई तारीख रकम की है, इसकी धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं तो उसकी वजह हमारी अफवाज है। चीन हमारा ऐसा मुखलिस दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज को खैरात तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। कौमी परचम थामे नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। रैली के शुरका की शहीद मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी। फातह खानी की शुरका का कहना था कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। मुल्क की दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा खाचा कहती हैं, मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी जबकि तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियाँ हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नज़र हो गया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नज़र हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। वजीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी। बिलाल यासीन की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल्स के अमायदीन से मुलाकात। जारी तरक्याती मनसूबों बारे फीडबैक लिया। बिलाल यासीन बोले, अवाम के बिजली, पानी और सेवरेज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाए। सियासी और अस्करी क़यादत ने जिस अंदाज से दुश्मन को जवाब दिया, तारीख में याद रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस खित्ते की तारीख में तादीर याद रखा जाएगा। डीजी खान में पार्क बनाने में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन मलिक मोहम्मद अहमद बच्चर की ज़ेर सदारत PAC 1 के इजलास में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक PHA तौंसा में ठेकेदार को 12.5% कमीशन के बजाय 20% अदायगी की गई। बदइनवानी में मुलविस अफसरान की 3 साल तक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब लाहौर में हाउसिंग सेक्टर मुतासरीन की खिदमत का सिलसिला जारी। DG नैब लाहौर एहतरामदार के अहकामात पर छुट्टी के रोज़ भी मुतासरीन को चेक्स की फराहमी। फार्मा नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के
1446 मुतासरीन को 1 अरब 34 करोड़ रुपए के चेक तकसीम। मुतासरा शहरियों का कहना था कि डीजी नैब लाहौर की जाती काविशों के बायस अरबों रुपए की रिकवरी मुमकिन हुई। नैब की फराहमी की गई सहूलियात से मुत्तमिन है। छुट्टी के रोज भी गिरां फरोश ड्यूटी पर। मंडियों में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 50, आलू 70, लहसुन 450, अदरक 700 रुपए किलो में फरोख्त। लीमू 1000, बंद गोभी 50, फूल गोभी 120 रुपए की किलो हो गई। ब्रॉयलर के नर्ख में भी खुद साख्ता इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 411 रुपए किलो मुकर्रर। दुकानदार 660 रुपए किलो में बेचने लगे। अंडे भी 5 रुपए इजाफे के बाद 289 रुपए के दर्जन हो गए। फूड सेफ्टी टीमों का इकबाल टाउन, गुलबर्ग, ठोकर, जौहर टाउन और शादरा में ऑपरेशन। एक्सपायर अशिया के इस्तेमाल पर एक फूड पॉइंट बंद। 17 को 3,65,000 के जुर्माने। भारी मिकदार में एक्सपायर बर्गर, ब्रेड, इस्तेमालशुदा ऑयल और चाइना नमक भी तलब। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, किचन एरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात, हशरात की भरमार पाई गई। तैयार अशिया गंदे जंग आलूद बर्तनों में बगैर ढांपे रखी गई थी। खिलाफ कानून खुराक के कारोबार की इजाजत नहीं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की निगरानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कॉलेज रोड, कान्हा काचा, क्रीम ब्लॉक समेत मुतअद्दिद इलाकों से तजावुजात हटा दी गई। 11 संगीन खिलाफ वर्जियों पर FIR दर्ज। 43 ट्रक सामान जब्त। मुस्तकिल और आरजी तजावुजात समेत 5000 से ज्यादा गैर कानूनी ढांचे में इस्तेमाल। सैयद मूसा रजा बोले, तजावुजात के खात्मे से लाहौर की खूबसूरती बहाल हुई। आखिरी तजावुजात के खात्मा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। MD वासा गुफरान अहमद की शादीपुरा और शादबाग डिस्पोजल स्टेशन के दौरे। तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर स्क्रीनों को साफ रखने की हिदायत। बोले, तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी को मुकम्मल फाल और मौसर हालत में रखा जाए। डिस्पोजल स्टेशन पर सफाई सुथराई के अमल को रोजाना की बुनियाद पर यकीनी बनाया जाए। निकासी आब के निज़ाम में किसी भी किस्म की रुकावट को फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न हो। निश्तर कॉलोनी में CCD का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। थाना निश्तर कॉलोनी में पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। CCD के मुताबिक कत्ल केस का इश्तिहारी मुलजिम नवाज अपने 2 साथियों के हमरा देवर वही नाला के करीब वारदात के लिए खड़ा था। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। हलाक डाकू की शनाख्त शबीर अहमद के नाम से हुई। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में नुमाया कारकर्दगी। वर्ल्ड पुलिस समिट का पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की शानदार खिदमात का एतराफ़। इंचार्ज स्पेशल ऑपरेशन सेल इंस्पेक्टर खालिद वरिया को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में मुनक़िदा तकरीब में पंजाब पुलिस के 3 अफसरान को अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब की जेलों में इंट्रा रीजन और इंटर रीजन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। चेयरपर्सन वज़ीर आला टास्क फोर्स राना मनान खान की फ़ाइनल में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रावलपिंडी रीजन ने फ़ाइनल में लाहौर रीजन को हरा कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। रावलपिंडी रीजन के खिलाड़ी अकील मैन ऑफ द टूर्नामेंट और वाजिद हुसैन मैन ऑफ द मैच करार। फातेह टीमों और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और कैश अवार्ड्स दिए गए।